क्या आप जानते हैं हनुमान जी अपनी ही शक्ति क्यों भूल गए थे? ये कहानी जुड़ी है एक रहस्यमयी श्राप से, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं। घटना उस समय की है जब हनुमान जी छोटे बालक थे। उनका मन बहुत चंचल था और ऊर्जा से भरपूर था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज आसमान में लाल होकर चमक रहा था, नन्हे हनुमान की नजर उस पर पड़ी। उन्हें लगा, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा मीठा और चमकता हुआ फल है, इसे खाने में कितना मजा आएगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी पूरे जोश में आसमान की ओर उछल पड़े। वे तेजी से ऊपर जाने लगे और देखते ही देखते बादलों को पार कर सूरज के करीब पहुंच गए। स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया। देवताओं को चिंता हुई कि अगर यह बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। इंद्रदेव इस खतरे को देखकर तुरंत हरकत में आए। उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपना शक्तिशाली वज्र चलाया। वज्र सीधा हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वह जोर से धरती पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी चोटिल हो गई और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। यह देखकर वायुदेव को गुस्सा आ गया। वह बहुत नाराज हुए और क्रोध में आकर पृथ्वी से हवा को खींच लिया। अब बिना हवा के जीव जंतु और मनुष्य सभी तड़पने लगे। देवताओं ने घबराकर वायुदेव से क्षमा मांगी और बाल हनुमान को अनेक शक्तियां प्रदान की। अमृता, असीम शक्ति और रूप बदलने की कला का वरदान प्रदान हुआ। लेकिन हनुमान जी का चंचल स्वभाव अभी भी वैसा ही था। हनुमान जी बड़े होने लगे, लेकिन उनकी शरारतें भी बढ़ती गईं। वे ऋषियों की साधना में बाधा डालते, कभी किसी के कमंडल से पानी गिरा देते, तो कभी किसी की जटाओं में फूल बांध देते। ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुम असीम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा, तुम्हें अपनी अपार शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। हनुमान जी को यह श्राप लग गया और धीरे धीरे वह अपनी शक्तियों को भूल गए। यह श्राप सालों बाद रामायण के युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जब वानर सेना समुद्र किनारे खड़ी थी और लंका जाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तब सभी चिंतित थे। इसी समय वृद्ध वानर जामवंत जी हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं। तुम्हें अद्भुत शक्ति है। उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया, हनुमान जी को सब कुछ याद आ गया। वह तुरंत विशाल रूप में बदल गए, आकाश की ओर छलांग लगाई और समुद्र लांघकर लंका की ओर उड़ चले। समुद्र के ऊपर से उड़ते समय उन्होंने कई राक्षसों और मायावी जीवों का सामना किया, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उन सभी को पराजित कर दिया। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, रावण के योद्धाओं को पराजित किया और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। लंका की गलियों में आग लगाते हुए उन्होंने रावण को चेतावनी दी, राम का दूत आया है, अपनी बुराई का अंत देखो। उनकी पूंछ एक जलती हुई मशाल की तरह लंका के राक्षसों के लिए काल बन गई। जब रामायण का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान ने भगवान राम की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए तो हनुमान ने पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उठा लिया, जिसमें संजीवनी बूटी थी। उनकी इस वीरता ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। और जब रावण के भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया तो हनुमान पाताल लोक में गए और अहिरावण का वध करके उन्हें वापस लाए। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपनी भक्ति का भी परिचय दिया। वे पूर्ण रूप से राम जी को समर्पित थे। रावण के वध के बाद भगवान राम ने अयोध्या लौटकर राज्य संभाला। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त बने रहे। उनकी भक्ति और वीरता को देखकर भगवान राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। आज भी हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है।